तो अब एक उस ट्रक को ऑब्जर्व करके, वो जो ट्रक वाला था वो किस तरीके से था, उसकी ट्रक की बॉडी को ऑब्जर्व कर, मैं कि ओवरहाइट माल भरा हुआ था उसने और पीछे से भी शायद निकल रहा था डाले के ऊपर से माल। तो मेरे को समझ आया मैं कि कहीं ना कहीं इसके मन में ये था कि द पर्सन वाज मिसइंटरप्रेटेड कि मैं कौन, कोई इंस्पेक्टर हो, कोई गवर्नमेंट अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी। फिर मैं क्या अच्छा बाकी लोगों ने क्यों बात कर ली, और जब हम ऊपर चढ़ के बात करी तो मैं जब चढ़ा मैंने उनसे बात करी, उनके तरीके से बात करी, उनकी भाषा में बात करी, और एक मेरी शक्ल को और मेरे तरीके को देख, मेरी शर्ट बाहर निकली हुई है चप्पलों पे इतनी धूल लगी हुई है कि कोई मतलब जैसे मिट्टी में मैं घूम के आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि मंडी का ही आदमी है, मंडी का ही आदमी बात करने आ रहा है, और जब मैं बात कर रहा हूँ फिर साथ में तो कोई मतलब ही नहीं है किसी। तो ईशु भाई अब एक बात बताओ, तो आजकल आप कैसे बात करते हो? सो मेजरली जो मेरी बातचीत होती है, मैं आज भी उस सिनेरियो में बात नहीं कर पाता हूँ जिस तरीके से अमित जी बात करते हैं, बट हाँ फिर भी ट्रक वालों से बात करके जो मजा आता है ना वो किसी चीज में नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कहावत है, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में, जिसने ट्रांसपोर्ट में काम कर लिया ना उसने घाट घाट का पानी पी, क्योंकि इतना जो ट्रक में काम करता है वो इतने सारे क्षेत्रों से मिलता है, इतने सारे लोगों से मिलता है, उसे सब जगह का एक आइडिया होता है, बहुत सारे लोग उसे परेशान करते हैं, जैसे हम और आप जैसे लोग ही परेशान करते हैं। हम गाड़ी चला रहे होंगे, हम अच्छे मूड में होंगे, सामने एक ट्रक जा रहा होगा जो साइड नहीं दे रहा होगा, तो हम उसे चार बातें बोलेंगे अच्छी अच्छी, ये इतना भारी ट्रक चला रहा है, साइड दे नहीं रहा है, निकलने दे नहीं रहा है, बट हम ये नहीं सोचते कि जो ट्रक ड्राइवर है वो एक इतना हैवी लोड लेके माल जा रहा है, अगर उसने करा तो उसकी जान के साथ साथ बाकी के लोगों की जान भी उसके हाथ में है, और वो कब से चलाता आ रहा होगा, पता नहीं रात में सही से सोया नहीं सोया, खाया नहीं खाया, रास्ते में कोई उत्पीड़न हो रहा है उसका क्या नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो ट्रक ड्राइवर के साथ होती हैं। एक सवाल कि जैसे आपने बताया कि ये पहला ग्राउंड एक्सपीरियंस आपने, तो क्या पूरे समय में जो तिनका जोड़ना, ट्रक्स को जोड़ना, ये किस तरीके से जर्नी स्टार्ट की और आज आपके पास इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो ये कैसे शुरुआत बनती चली गई और कड़ियां बनती चली गई, कैसे था इसका सफर? तो ये बहुत बड़ी मजेदार और बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी है। अब चैलेंजिंग क्यों है, उस समय मैं जॉब कर रहा था, अब जॉब करते हुए आपको पूरा समय जॉब को देना है, ठीक है। एक चीज बचपन से हमने सीखी कि जो आप काम कर रहे हो वो दैट इज समथिंग, जो आपको रोटी दे रहा है वो आपके लिए परम पूजनीय है, वो चीज समझ में आती थी, वो दिमाग में था ही। अब आप जो ट्रक ड्राइवर से मिलना है वो आपको रात को ही मिलेंगे चलते हुए, या आपको कहीं पे भी जो गढ़ है वहां पे भी रात को ही खाली लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे मिलेंगे। तो जो टाइम था वो टाइम बहुत ज्यादा 24 घंटे का पूर्ण इस्तेमाल हो रहा था उस समय। पर्सनली ट्रक सुविधा का पूरा जो हमने बैंडविड्थ बनाया, जो अम्ब्रेला बनाया, मोटा मोटी लगभग 5,500-6 हजार ट्रक ड्राइवर से हम जाके पर्सनली मिले होंगे, जो मेजरली बैठ थी दिल्ली हरियाणा वाली। 5 से 6,000 हाँ, ट्रक ड्राइवर से मिलना, ट्रांसपोर्टर से मिलना, उनको समझना, उनकी भावनाओं को समझना। सर बिग रिसर्च, एक तरीके से देखा जाए तो आपने पूरी इंडस्ट्री में पूरा रिसर्च ही कर डाला। तो 5,000 नंबर देगा तो डेली लगभग कितने ट्रक से आप मिलते थे, मतलब डेली कितना टारगेट बनाया? जो हमने करा ये लगभग 2.5 से 3 साल जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था पूरे प्रोडक्ट का, और पैरेलली रात को अपन घूमा करते थे कि जो हम बना रहे हैं उन्हें दिखाते भी थे। बहुत सारे लोग जो डे 1 से जुड़े हुए थे, एक अलीगढ़ के साहब हैं जो हमारी टीम, मतलब वो आलू ट्रांसपोर्ट करता था व्यक्ति, अभी भी करते हैं वो, और उनका नाम ही आलू वाला रख दिया टीम ने कि अगर फोन बजता था उनका, हाँ सिर्फ आलू ही करते और कुछ नहीं करते क्योंकि अलीगढ़ हाथरस की जो बेल्ट है वो आलू की ही बेल्ट है। तो वो व्यक्ति ट्रक चलाते हुए भी, लेकिन उन्होंने बहुत संशोधन कराया हमारे सिस्टम में, बहुत सारी चीजों में बदलाव लेके आए कि आप ऐसे कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ऐसे करो, हम ट्रक वालों को ऐसे दो, एक्सपीरियंस। सो ऐसा कहना जो हम ग्लैमरस इंडस्ट्री में देखते हैं ना अपनी स्टार्टअप की दुनिया में कि पढ़ा लिखा और IIMs IITs के लोग सब कुछ कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपकी इंडस्ट्री का व्यक्ति है, जिस इंडस्ट्री के लिए आप बना रहे हो ना, वो व्यक्ति आपको बेहतर फीडबैक दे सकता है वर्सेस एनी अदर प्लेयर sitting out into the industry, whether it's an incubator, whether it's an investor, whether it's a corporate person or whosoever it is। क्योंकि जो ग्राउंड का काम है ना, जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री वो ग्राउंड का काम है एक्चुअली, क्योंकि ऑपरेशंस वो आज की डेट में मेरे नजर में ऐसा है कि आप जितनी बड़ी बातें करो, ठीक है, सारी कंपनी जितनी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट जो भी बनाते हैं, अगर फैमिली ऑपरेशन भी करें, ये जो आपने बहुत काम कराते हैं, क्योंकि जो
लगातार 24 घंटे उसी ऑपरेशन में जी रहा है, अगर उसका फीडबैक आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। और वो उनको फीडबैक को समझना भी, सबसे बड़ी समस्या एक और ये होती है कि हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरीके से नहीं लेते फीडबैक को। मैं एज अ प्रोडक्ट ओनर एक माँ की तरीके से अपने बच्चे से प्यार करने लग जाता हूँ। अब बच्चे में तो कमी दिखती नहीं है माँ को, लेकिन एक व्यापार और एक स्टार्टअप बनाने में आपको अपने बच्चे में कमियां ढूंढनी पड़ेंगी, तभी आप उस पर सुधार कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुधार कर इम्प्रूवमेंट डालिए तो यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट इट। अगर जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे प्रॉब्लम को तो आप सॉल्यूशन कैसे देंगे? सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है आप अपने लिए बना रहे हो, वो वी आर नॉट बिल्डिंग समथिंग फॉर आवरसेल्फ, वी आर बिल्डिंग समथिंग फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द पीपल, फॉर द स्टेक होल्डर, देन ओनली दे आर गोइंग टू पे फॉर मी, और देन ओनली दे आर गोइंग टू यूज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द यूज। पैसा तो आ जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट इस्तेमाल तो करना शुरू होना चाहिए। मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, टेक्नोलॉजी बना दी, अब उसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो फायदा क्या है? तो अच्छा ईशू भाई, अब यहाँ पे ये बताओ कि जैसे आप कई सारे इंक्यूबेटर्स वगैरह में भी आप रहे हो, ठीक है, और आपको नो डाउट आपको बहुत सारे मेंटर्स वगैरह भी मिले होंगे। मैं चाहता हूँ कि लाइक कि अगर आप थोड़ा सा जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, देखो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंक्यूबेटर्स हम भी रहे और हमें कई सारे मेंटर्स पकड़ाए गए, ठीक है, वो जबरदस्ती पकड़ाए गए, ठीक है, एंड सो कॉल्ड मेंटर्स भी होते कई सारे, ठीक है। तो हम एक्चुअली हमारा मेन मकसद देखो वही है, ये पॉडकास्ट करके लाइक ना कि मतलब क्या है कि हम एक्चुअली में रियल पिक्चर दिखा सकते हैं, ठीक है, जो स्टार्टअप में जो आ रहे हैं वो रियल चीज बता सकते कि भाई देखो, हर कोई पहली चीज तो जो आपको मेंटर पकड़ा दिया जाए वो मेंटर नहीं होता है, ठीक है। आपको किसी ने पकड़ा दिया इसलिए उसको पकड़ के नहीं बैठना है, आपको खुद भी अपना दिमाग लगाना है कि वो एक्चुअली वो मेंटर बनने लायक है कि नहीं है। ऐसे में आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे, और अगर कोई किस्सा हो तो आप अच्छे तरीके से बता सको तो बताइएगा प्लीज, और अगर कुछ आपके पास कोई वियर्ड मेंटरशिप या कोई वियर्ड सा और कुछ सजेशन हो तो सजेशन लगाओ कि यार ये क्या ही था। सो अगर मैं बात करूं इंक्यूबेशन और एक इंक्यूबेटर, जब ये वर्ड बहुत फैंसी नहीं थे, उससे पहले हमने व्यापार या स्टार्टअप बोल सकते हैं शुरू करा ट्रक सुविधा सन 2014 में। 1 अगस्त 2014 वाज द फर्स्ट डेट एंड वी लॉन्च्ड ट्रक सुविधा। 2016 में जाके बहुत ज्यादा फैंटिसाइज होना शुरू हुआ स्टार्टअप वर्ड, जब स्टार्टअप पॉलिसी आई, मोदी जी ने लॉन्च करी, सारी चीजें। उसके बाद इंक्यूबेटर्स, मेंटर्स, ये सब फैंसी वर्ड्स बहुत ज्यादा शुरू हो गए। एवरीवन वाज अ मेंटर, एवरीवन वाज लाइक कि भाई मैं इंक्यूबेशन कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको कुछ नहीं पता है। बट बहुत सारी सिनेरियो में ये चीजें, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, थोपी जाती हैं। इट शुड नॉट बी समथिंग कि जो थोपना होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। एंड एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंक्यूबेटर्स की, वो प्रॉब्लम ये है कि इंक्यूबेटर्स आर बीइंग रन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट आज भी वही है कि मैं बच्चे को असाइनमेंट दूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट असाइनमेंट, उनका एक्सपेरिमेंट्स, इट्स ऑल अबाउट थिंग, लाइक आप जो कर रहे हो आपको करना है, टीचर बन जाते हैं। वो टीचर बन वो सेशंस करवाएंगे, जब देखो तब लेक्चर्स रखवा देंगे, आज इसको बुला लिया, आज उसको बुला, अच्छा बुला भी किसको रहे, ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के नाम पे एक ऐसे किसी जॉब करने वाले बंदे को उठा लेते हैं जिसने कभी धंधा चलाया नहीं।